वंदे मातरम। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने चुना है 22 अप्रैल 1970 को, तब जब 2 करोड़ लोग अमेरिका के बड़े शहरों की सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने इंसानी गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस पर पृथ्वी दिवस पर एक नज़र उन बातों पर डालते हैं जो इस ग्रह को खास बनाती हैं। वो ग्रह जिसे इंसान अपना घर कहते हैं। अर्थ डे 2023 धरती के बारे में बेहद रोचक बातें पढ़ेंगे। पहली है, पृथ्वी के सबसे भीतर का हिस्सा एक ठोस गेंद की तरह है जिसका दायरा करीब 1200 किलोमीटर है और ये गेंद मुख्य रूप से लौह तत्व की बनी है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात, पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 हिस्से पर पानी है और धरती पर पाए जाने वाले कुल पानी का 97% हिस्सा समुद्री खारा पानी है, यानी 3% ही वो पानी है जिसे हम पी सकते हैं। पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है, हालांकि यह अंतर लोगों को सीधे पता ही नहीं चलता। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूरज से ऊर्जा के कणों की लगातार होती बमबारी के खिलाफ ढाल के रूप में काम करता है। अब कुछ और तथ्य पढ़ लेते हैं। हर वर्ष 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग पर्यावरण को बचाने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित हों। पहला पृथ्वी दिवस 1970 में ही मनाया गया था। वर्ष 1992 में रियो घोषणा पृथ्वी शिखर सम्मेलन में मानवता की वर्तमान, भविष्य और पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच एक उचित संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने की बात की गई थी। पेरिस समझौता वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस पर ही अपनाया गया था। इस समझौते पर लगभग 200 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। समझौता वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने की बात करता है। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के माध्यम से 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी नामित किया था। इसके अलावा पृथ्वी के कुछ और भी समस्याएं हैं। वन पृथ्वी के 31% भूमि क्षेत्र पर फैले हैं। पूरी पृथ्वी पर वन लोगों के जीवन और जीविका देते हैं। वन से लोगों को शुद्ध पानी और हवा मिलती है। विश्व भर में लगभग 13.2 मिलियन लोग वन क्षेत्र में नौकरी करते हैं। बहुत से वन जीव भी वनों पर निर्भर हैं। वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं, कार्बन को सोखते हैं। वर्तमान में अवनीकरण यानी कि वनों का डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। अवनीकरण की मुख्य वजह है अनुचित कृषि पद्धतियों और अवैध कटाई को। विश्व की अधिकांश जैव विविधता का घर कहे जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए अवनीकरण बड़ी चिंता है। यानी डिफॉरेस्टेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और महासागर गर्म होते जा रहे हैं। तीव्र सूखे फसलों, वन्य जीवों और मीठे पानी की आपूर्ति को भी बहुत खतरा है क्योंकि 97% तो खारा पानी है। आर्कटिक में ध्रुवीय भालुओं से लेकर अफ्रीका के तट पर समुद्री कछुओं तक पृथ्वी की विविधता का बदलती जलवायु सभी कुछ खतरे में है। अन्य तथ्य क्या है? इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम है अवैध वन्य जीव व्यापार। समुद्री कछुओं से लेकर लकड़ी के पेड़ों तक अनगिनत अन्य प्रजातियों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। अवैध वन्यजीव व्यापार के कुछ उदाहरण सर्वविदित हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार, हड्डियों के लिए बाघों का अवैध शिकार, हजारों प्रजातियों के वन्य पौधों और जानवरों को जंगल से पकड़ा या काटा जाता है और फिर वैध रूप से भोजन, पालतू जानवर, सजावटी पौधे, दवा इत्यादि के रूप में बेचा जाता है। अवैध शिकार से कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा होता है। पृथ्वी के लिए अब कुछ प्रयास भी किए गए हैं। 1 घंटा अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय संरक्षक वार्षिक कार्यक्रम है। यह हर वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। यह 180 से अधिक देशों के लोगों को अपने स्थानीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर साल ये होता है। 8:30 से 9:30 के बीच लाइट बंद करते हैं लोग। अर्थ ओवरशूट डे एक और प्रयास। अर्थ ओवरशूट डे
उस दिन को चिन्हित करता है जब किसी दिए गए वर्ष में मानव की पारिस्थितिक संसाधनों और सेवाओं की मांग पृथ्वी द्वारा उस वर्ष में पैदा करने की क्षमता से अधिक हो जाती है। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा अमेरिकी थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रू सिम्स द्वारा की गई थी, जिसने वर्ष 2006 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर यह ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे अभियान शुरू किया था। WWF ने वर्ष 2007 में अर्थ ओवरशूट डे में भाग लिया था। पारिस्थितिक चिन्ह के विषय में बात कर लेते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर मानव मांगों की माप को पारिस्थितिक पदचिह्न के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में मानव उपयोग के नवीकरणीय संसाधनों का उत्पादन करने के लिए 1.5 पृथ्वी की ज़रूरत है। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने की चुनौती बढ़ती जाती है। धन्यवाद।